जातीय जनगणना और जनसंख्या कानून को लेकर न सिर्फ सियासी दल बल्कि सरकार के भी शामिल जो दल हैं वो बटे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि सरकार के मंत्री जिन मुद्दों को अहम मान रहे हैं सीएम उसे तवज्जो नहीं देते। वहीं सीएम जिन मुद्दों को जरूरी मानते हुए प्रधानमंत्री से मिलने का वक्त मांग चुके हैं उसे लेकर बीजेपी सीरियस नहीं है। आखिर क्यों हो रहा है जातीय जनगणना वर्सेस जनसंख्या कानून, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। मंत्री कर रहे जनसंख्या कानून की वकालत, सीएम को चाहिए जातिगत जनगणना, सरकार में साथ साथ मुद्दों पर तर्क वितर्क। जातीय जनगणना वर्सेस जनसंख्या कानून। बिहार में एनडीए के दोनों ही प्रमुख दल इन दिनों दो मुद्दों पर बटे हुए दिख रहे हैं। बीजेपी जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून को प्रमुखता दे रही है, वहीं जेडीयू जातीय जनगणना पर अड़ी है। मुझे लगता है कि इस पृथ्वी पर, इस देश में जिस तरह से जनसंख्या विस्फोट हुआ है और उसका भार बढ़ते जा रहा है, तो सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी को मुझे लगता है कि एक इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। ये हम लोग भी डिमांड करते हैं ताकि पृथ्वी पर भार कम हो, हमारे राज्य और हमारे देश में लोगों का भार कम हो और पूरा संरक्षित और सुरक्षित हमारा राज्य और देश रहे। जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना केंद्र सरकार की बात है, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री केंद्र सरकार करेंगे। अलग अलग दल है, सबका अपना अलग अलग सुझाव है। हम जहां अभी सरकार में हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का अपना सुझाव है। सुझाव देना कोई गुनाह नहीं है, लोकतंत्र में अपना सुझाव दे रहे हैं। नीतीश कैबिनेट में बीजेपी कोटे के मंत्री भले ही जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत कर रहे हैं, लेकिन खुद सीएम नीतीश कुमार को ये जरूरी नहीं लगता। हमारा 4 से भी ज्यादा था और आपको मालूम है कि यही काम कर रहे हम लोग 3 पर पहुंच गए। अगले आप समझ लीजिए कि 5-7 साल के अंदर 2 पर हम लोग पहुंच जाएंगे अगर ये रहेगा तो इसकी बात है। अब बाकी तो चलिए कोई भी करते हैं कहते हैं तो उसे हमारा क्या मतलब, हम लोग तो अपना काम बता सकते हैं। दरभंगा पहुंचे बीजेपी नेता और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने जातीय जनगणना को लेकर आरजेडी और जेडीयू के साथ आने पर कहा कि नीतीश कुमार एनडीए के नेता हैं और उनका तेजस्वी यादव के साथ मिलने का सवाल ही नहीं उठता। जातीय जनगणना है ये विषय, अभी मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री जी के पास और वो प्रधानमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे। इसमें बीच में कोई बयानबाजी नहीं होना। बीजेपी ने देश में जाति आधारित नहीं बल्कि गरीबी आधारित जनगणना की वकालत की है, तो बीजेपी के तर्क को खारिज करते हुए कांग्रेस ने कहा कि तब तो देश में अमीर गरीब ही नहीं होना चाहिए। मोदी जी की सरकार युवाओं की आकांक्षा और गरीब, इस चीज़ को मद्देनज़र लेके देश की सारी नीतियों को तय कर रहा है। इसलिए जनता जो है उस चीज़ को समझते हुए बारंबार जो है पूर्ण बहुमत मोदी जी के नीतियों को दे रही है और ये लोग का सुपड़ा साफ हो रहा है। जनसंख्या कानून में बिहार में दोबारा से लोगों के सुर अलग नजर होते आ रहे हैं। बीजेपी एक तरफ कह रही है जनसंख्या कानून सबसे पहले लाने चाहिए, जातीय जनगणना इसके बाद भी संभव है। अब ये तो सरकार को अपना प्रायोरिटी तय करना है। हम लोग का जहाँ तक बात है, हम लोग जो मुद्दा सामने आता है उस पर अपना विचार व्यक्त करते हैं। बहरहाल बीजेपी जहां जनसंख्या नियंत्रण कानून पर जोर दे रही है, वहीं सत्ता में शामिल जेडीयू समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना के मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सरकार के मंत्रियों और सीएम के बयान में विरोधाभास को लेकर विपक्ष ने तंज कसा है। सरकार में 2 धड़ाएं आपस में लड़ झगड़ रही है। अब मुख्यमंत्री के मातहत काम करने वाला मंत्री मुख्यमंत्री को आईना दिखा रहा है, तो मुख्यमंत्री को कार्रवाई करना चाहिए ना। या तो पार्टी से गठबंधन तोड़ लेना चाहिए या तो कार्रवाई करना चाहिए मंत्री पर। मुख्यमंत्री के नेतृत्व को चुनौती देगा मंत्री और मुख्यमंत्री चुपचाप जो है चरण वंदना करने में लग रहेंगे पार्टी का कि कुछ नया कड़ा निर्णय लेंगे। जागरूकता तो जरूरी है, क्योंकि जागरूकता ही एक माध्यम है नियंत्रण का जनसंख्या पर। उसमें पुरुष और महिला दोनों को जागरूक होना पड़ेगा। नीरज कुमार जी बोलते हैं और उस पर माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं कि कौन क्या बोलता है मुझे नहीं पता। तो पहले मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, जो उनके मंत्री बोलते हैं उनको पता नहीं चलता है मुख्यमंत्री जी करना क्या चाहते हैं। मुख्यमंत्री के ठोस रूप में कहना चाहिए।